Welcome to the channel of Easy Trick of Computer Science. The channel is for the computer science students and as well as those learners who learn something new in the computer science field. And the series of the software engineering already started into the channel. So that particular tutorial is related the next part of the software engineering, and the previous link available into the description box below, so you can check it out. And that tutorial is related with the data flow diagrams with the level wise feature of the DFDs and the level 0 link available into the description box, so you can check it out and enhance your knowledge. And that tutorial is related with the next level, that is one level DFD, जिसको हम बोलते हैं 0 to shift into the one level DFD. इट्स द कंटेक्स्ट डायग्राम जो डीकम्पोजिशन की हमने कल बनाई थी एक सिंगल बबल प्रोसेस के साथ. इसमें हम मल्टीपल बबल प्रोसेस को यूज़ करके उसको ब्रेक डाउन करके एनहांसमेंट दे के 0 लेवल को तो एक सब्सिक्वेंट पार्ट पे एंटर करते हैं, जिसमें हमें जो हम प्रोजेक्ट में एंटिटीज़ मोर यूज़ करने वाले हैं और अकाउंट्स मोर यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में डीकम्पोजिशन में बताना पड़ता है आपको. सो जब भी आपको एंटर करना हो कि 0 पे तो कुछ ख़त्म नहीं होगा, मेन फोकस ऑन द 0 and after that decomposition and after that you will proceed into the one level DFD. और जब one level DFD पे जाओगे तो आपको ब्रेक डाउन और करने पड़ेंगे, जिसकी एंटिटी मैं आपको अभी एलाबोरेट करती हूँ थ्रू आउट द डायग्राम, जिससे आपको और हेल्प मिल जाएगी कि वन लेवल DFD में क्या करना चाहिए था. जिन्होंने खुद ना बनाया हो उन्हें आज एक आइडिया मिल जाएगा. सो दिस इज़ द डिटेल DFD, जिसमें कि आपको मल्टीपल चीज़ें दिख रही होंगी कि मार्क्स की एंट्री है जैसे. सो हियर यू सी दैट कि यहाँ पे ये एक लेवल डीकम्पोजिशन जो हमने पीछे पढ़ा था उसको मैंने आगे मल्टीपल एंटिटीज़ में कन्वर्ट करके लेवल 1 ऑफ द डायग्राम क्रिएट की है. दैट इज़ रिलेटेड विद द सेम पार्ट. सो ये देखिए, सबसे पहले एंटी यूज़र आईडी पासवर्ड रोल हर एक में होता है ना. आपका भी प्रोजेक्ट जो बना होगा उसमें भी यूज़र आईडी पासवर्ड लगे होंगे. सो ये स्टूडेंट डाटाबेस की हम बात कर रहे थे, मार्क्स डिटेल्स एंटर होने हैं तब भी एंटी यूज़र आईडी पासवर्ड ऑल ओवर, देखो ऑल ओवर ये रोल प्ले करेगा डायग्राम के ऑल ओवर. ठीक है. सो सबसे पहले मार्क्स डिटेल्स, मार्क्स इन्फो मैनेजमेंट से आए. ठीक है. स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट जनरेशन बाद की बात होती है जो हमने बाद में बनानी होती है. सबसे पहले ये देखो मार्क्स इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में क्या आई, स्टूडेंट की डिटेल, स्टूडेंट सब्जेक्ट चॉइस डिटेल कि क्या सब्जेक्ट चूज़ किए थे, एंड स्टूडेंट सब चॉइस मैनेजमेंट भी इसके साथ एक एंटिटी जुड़ी. ये एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट जिसने स्टूडेंट डिटेल्स के साथ वर्क किया. स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंट्री इसमें हुई, डेटा एंट्री ऑपरेटर ने इसमें एंट्री की. डेटा एंट्री ऑपरेटर लॉगिन करेगा इसी प्रोसीजर में. जब आपके जो पेपर्स हैं हो जाते हैं चेक करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट ने अभी एंटर किया है उनकी लॉगिन एंट्री करनी है तो एंटर यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू ये मार्क्स एंट्री करेगा कौन, क्लर्क. और मार्क्स एंट्री से ये मार्क्स इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में चला जाएगा. तो ये मार्क्स की डिटेल्स जो आपको DMCs मिलती हैं वो मिल जाती हैं. स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट मार्क्स डिटेल यहाँ पे बनी, DMCs के थ्रू देखो रिपोर्ट बननी है. स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट मीन्स कि जो यहाँ पे मार्क्स हमारे पास कलेक्ट हुए, जो भी पार्ट कलेक्शन हुआ उसकी जो भी एंट्री थी उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होनी है. क्यों बोला जाता है प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कि रिपोर्ट जनरेशन में कभी भी डाटा कभी हाथ से नहीं डाला जाता. कभी भी ऐसा पार्ट नहीं आएगा कि आपको हाथ से डेटा जो है वो डालना पड़े, क्योंकि डेटा कभी हाथ से डाला ही नहीं जाता रिपोर्ट जनरेशन में. तो रिपोर्ट जनरेशन का पार्ट हमेशा डेवलपमेंट से ही आता है. सो मार्क्स डिटेल में जो आया वो आ गया. व्यू रिपोर्ट किसने करी, कोऑर्डिनेटर ने. मीन्स जिसने आपको DMC इशू करनी है वो कोऑर्डिनेटर वो रिपोर्ट चेक करेगा. और अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसकी DFD कौन चेक करेगा, आपका गाइड या आपका मेंटर का काम होता है सिर्फ आपको बताना, एंड गाइड उसकी वेरिफिकेशन करेगा, व्यू रिपोर्ट करेगा. अगर उसमें कोई इशू है तो आपको वापस एंट्री में आना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अगर कोई फ्लॉ मिल रहा है. अगर बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट जनरेट बिल्कुल ठीक हुई थी, तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है. चला किससे था सारा कुछ, स्टूडेंट मैनेजमेंट से. ये देखिए अब डेटा एंट्री ऑपरेटर ने भी लॉगिन किया, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आई देखिए, और ये स्टूडेंट यूज़र इन्फॉर्मेशन एंट्री हुई एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट पे. यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट भी बनी, यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी है कि जिसका पार्ट है, मान लो कि अगर
DBA जो भी अवेलेबल है, DBA जो काम कर रहा है इसके ऊपर, वो यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे है, यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट पे है, यूज़र इन्फॉर्मेशन एंट्री उसने ही करनी है। मतलब जब आपको स्टूडेंट्स को कोई एडमिशन मिलती है तो एंट्री कौन करवाता है? आपका अथॉरिटेबल पार्ट, मतलब प्रिंसिपल साइन करेंगे अगर फॉर्म पे तो आपको एंट्रीज मिल जाएंगी। तो ये आपकी लेवल 1 का पार्ट है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द, कहीं से कुछ अलग नहीं बनाया हुआ। जो हमने लेवल 0 में देखा था वही हमने लेवल 1 में जाके डीकम्पोजिशन करके बताना होता है कि एक्चुअल में हमारी एंटिटीज़ क्या हैं, एंटिटीज़ के साथ एंट्री क्या होनी है, रिपोर्ट जनरेशन कैसे होगी, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, व्यू रिपोर्ट कर लो, सब कुछ देख लो, यूज़र एंट्री, अकाउंट मैनेजमेंट सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो। सो इसके ऊपर आपका सारा प्रोजेक्ट जो है वो डील करता है। एंड आफ्टर दैट लेवल 2 भी आएगा आपके सामने, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब लेवल 2 की एंट्री होती है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट के हिसाब से कैसी DFDs बनानी चाहिए और कैसे प्रोमिसेस आपसे लिए जाते हैं। होप्स हो कि ये लेवल 1 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर इशू रिगार्डिंग दिस level 0, level 1, kindly comment to the comment box. And those students who opt for the exams as per the software engineering, all the best to all of you, rather than the other topics available earlier on the channel. Till then, take care, stay safe, stay tuned for the more information. Thank you.